Hello dear student, next topic of 10th class that is respiration in human being. कि ह्यूमन बीइंग के अंदर रेस्पिरेशन कैसे होते हैं। पीछे हमने ह्यूमंस एनिमल्स के बारे में किया था कि वो गिल से लेते हैं, स्किन से लेते हैं। कल नेक्स्ट ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है कंप्लीट। हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है ह्यूमन बीइंग का। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म इंक्लूड ह्यूमन डिफ्यूजन इज नॉट सफिशिएंट टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन. So there is blood is circulatory system to carry out oxygen in all part of body. कि इसके अंदर ब्लड जो होता है वो सारे पार्ट तक ऑक्सीजन को लेके जाता है. एंड द ब्लड कंटेन रेस्पिरेटरी पिगमेंट विच absorb oxygen and carry it the body cells. And human being complex terrestrial organism which take carbon dioxide air with the help of lungs, and lungs along the sum of organ system efficient exchange of gases between the blood and air. कि लंग्स जो है वो हवा के ब्लड के अंदर और हवा को जो मिक्सअप करता और निकालते हैं. तो हमारा जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसके अंदर है क्या, हमारा नोस्ट्रिल, नाक, नजल कैविटी जहाँ से हमारी सांस जाती है. फेरेंक्स ये वाला पार्ट जिससे आवाज़ निकलती है हमारी. लैरिंक्स नीचे वाला पार्ट ट्रैक किया जिससे ट्रैक करके जाता है. ठीक है. नेक्स्ट इज ब्रोंची ब्रोंचोइल्स की मल के आगे जो है इसके टुकड़े, आगे जो इसके रास्ते छोटे. नेक्स्ट इज एल्वेरी शैक्स मतलब कि जिसकी वजह से जो हमारा एल्वेओलिस वर्क करती हैं उसको एल्वेरी शैक बोला. छोटे छोटे गुब्बारे जो हमारे लंग्स के अंदर, और उसके बाद आता है हमारा लंग्स. नेक्स्ट इज नोस्ट्रिल एंड नजल कैविटी. क्या होती है, दी रेस्पिरेटरी ट्रैक ऑफ ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल की मतलब के दो साइड मोरे होती है ना हमारे नाक के अंदर ये वाले. सो इज कार्टिलेजिनस सिस्टम nostril led internally into nasal cavity, and the nasal cavity are separated from oral cavity by a bony plate. कि मतलब कि जो नजल कैविटी है वो जो हमारी नजल कैविटी ये हमारा बोलने वाला है ना, ये हमारा बोलने वाला पार्ट है और ये हमारा नाक वाला पार्ट है ऊपर वाला. कि हमारा जो ये जो नाक वाला पार्ट है ये बोलने वाला पार्ट है, ये जो इन दोनों को सेपरेट किया गया हड्डी से. ठीक है. प्लेट से. इट बियर्स हेयर इन द चेक टू चेक द इंटर लार्ज पार्टिकल. कि यहाँ हमारे नाक के अंदर हेयर्स होते हैं. द इनर सरफेस ऑफ नजल पैसेज इज कॉल्ड इज लाइंड बाय सिलिएटेड और सेंसरी एपिथेलियम, जिसकी वजह से हमें क्या आता है, खुशबू वगैरह आती है. मक्कस सेक्रेटिंग सेल्स एंड द नजल चैम्बर परफॉर्म द फ्लोइंग फंक्शन. नजल चैम्बर का काम क्या है, वार्म द इनहेल्ड एयर, एडिड मॉइस्चर टू द इनहेल्ड एयर. कि जो मॉइस्चर आ रहा है उस हवा से मॉइस्चर को ऐड करना. द मक्कस एंड सीलिया प्रेजेंट इन द नजल चैम्बर इन ट्रैप्स एंड डस्ट एंड हार्मफुल पार्टिकल. एंड सेंसरी ऑल्फैक्टरी सेल होते हैं साल नाक के अंदर जिससे हमें खुशबू आती है. नेक्स्ट इज फेरेंक्स. फेरेंक्स कौन सा पार्ट होता है, टू इंटरनल नोस्ट्रिल इंटर इनटू फेरेंक्स. की दोनों जो नोस्ट्रिल है वो फेरेंक्स के अंदर आ जाते हैं. दो मोरे के दौरे दोनों जो फेरेंक्स के अंदर आते हैं, जहाँ पर फूड एंड एयर जो होते हैं कॉमन पास होते हैं. तो एयर इज ए टू ओपनिंग डोर्सल ओपनिंग और जिसको गल्ट बोलती हैं, एंड वेंट्रल ओपनिंग जिसको ग्लोटिस बोलते हैं. एंड कार्टिलेज फ्लैप इज कॉल्ड एपिग्लोटिस. ये आपको बुक करवाया गया था कि जो एपिग्लोटिस होते हैं. ठीक है. एपिग्लोटिस आपका जो सांस है और आपको खाना उनको कंट्रोल करता है. एक छोटी सी यहाँ पर झिल्ली लगी होती है. ठीक है. जब आप पानी पियोगे आप खा नहीं सकते, बोल नहीं सकते. मतलब जब आप खा रहे हो पी रहे हो तो उस टाइम पे आप सांस नहीं ले सकते, क्योंकि जब आप खाओगे तो ये खुल जाएगा और नजल कैविटी को बंद कर देगा. ठीक है. जो आपका एपिग्लोटिस होता है वो आगे लग जाता है, वो नजल कैविटी को बंद कर देता है, आपका खाना बाहर निकल जाता है. जब वो इसको खाने वाले को बंद कर देता है तो आपका सांस बाहर निकल जाता है. When we swallow some food or drink, the epithelium covers the opening trachea and prevent the food to drink. नेक्स्ट इज लैरिंक्स. लैरिंक्स क्या होता है आपका एडस मतलब कि वॉइस बॉक्स, ये आपने किया हुआ है. फेरेंक्स गोस ओपन इनटू द इंटीरियर वाइडर पार्ट ऑफ द ट्रैकिया कॉल्ड लैरिंक्स थ्रू ग्लोटिस. की ग्लोटिस से लैरिंक्स के अंदर जाते हैं. एंड ड्यूरिंग swallowing अ स्मॉल लीफ लाइक कार्टिलेज फ्लैप एपिग्लोटिस कवर द ग्लोटिस टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड एंड वाटर. कि वो क्या करता है, जो हवा वाली नाली है उसको बंद कर लेता है जिसकी वजह से खाना वहाँ पर ना जाए. इंटरनल लैरिंक्स कंटेन टू वोकल कॉर्ड. कि लैरिंक्स के अंदर दो वोकल कॉर्ड होते हैं जो वाइब्रेट करते हैं हवा के साथ पास होने से, और वाइब्रेट होने से क्या होते हैं, आवाज़ आती है हमारी. द प्लेट आर वोकल कैविटी टंग एंड लिप्स, इससे हम आवाज़ प्रोड्यूस कर सकते हैं. द लाइट. नेक्स्ट इज ट्रैकिया. ट्रैकिया क्या है, हमारी वीड पाइप. द 10 to 12 सेंटीमीटर अलॉन्ग योर अराइजेज फ्रॉम द बेस ऑफ द लैरिंक्स. की लैरिंक्स से नीचे से लेके आपके गले के नीचे से लेके इट पासिस टू द नेक एंड रीचेस टू द मिडल ऑफ द थोरैसिक कैविटी.
and trachea is supported by incomplete C-shaped cartilage ring to prevent it from the collapsing। की मतलब कि जो ट्रैकिया होता है उसके सी शेप कार्टिलेज बना होता है हड्डियों का, जिसकी वजह से वो जो एक दूसरे के साथ कोलैप्स ना करें, टकराए ना। इंटरनली इट्स लाइंडेड बाय सिलिएटेड एपिथेलियम। की लाइंडेड मतलब कि जो ये सी शेप बनी हुई है हमारे गले के अंदर, ठीक है, उसके अंदर वाले पार्ट के अंदर क्या आता है, सिलिएट एपिथेलियम, जिसकी मुकस सेक्रेटिंग पैसिवस्पाइज्ड एपिथेलियम सेल एंड ट्रैकिंग डस्ट पार्टिकल। नेक्स्ट इज ब्रोंची एंड ब्रोंचोइड। द मिडल ऑफ थ्रोट कैविटी ट्रैकिया डिवाइड इनटू टू ब्रांच। दो ब्रांच कौन सी, एक ब्रांची है, ब्रोंची होता है। एंड दीज आर दी शॉर्ट ब्रांचेस विच इंटर इनटू लेफ्ट एंड राइट लंग्स। की जो शॉर्ट ब्रांचेज होती हैं जो आपके लंग्स के कोई इस साइड चली जाती हैं, कोई इस साइड चली जाती है, छोटी छोटी ड्रेनेज जिसको बोल सकते हैं, जो कार्टिलेज को सपोर्ट करती हैं। और इनसाइड द लंग ब्रोंची डिवाइड इनटू मेनी टाइप ब्रोंचोइड्स। कि ये तो की ब्रोंची और इसके आगे भी छोटे छोटे टुकड़े हो जाते हैं, ठीक है, उसको क्या बोला गया है, छोटे छोटे टुकड़े आगे हो रहे हैं उसको ब्रोंचोइड बोला गया है। एंड ईच ब्रांचेस टर्मिनेट इनटू शैक कॉल्ड एल्वोलरी शैक। कि इस जो हर एक जो ब्रांची है ये छोटे छोटे टुकड़े, वो जो गुब्बारे नुमा फंक्शन है हमारे वहाँ तक पहुँचते हैं। दीज आर दी एक्चुअल साइट ऑफ रेस्पिरेटरी एक्सचेंज। की ये एक एक्चुअली साइज है जिसको एल्वोलरी कहा जाता है। कि जैसे आपकी ये हो गया, गुब्बारा हो गया, यहाँ से आपकी कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड आएगा या कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी और ब्लड यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ब्लड ऐसे पास होगा, यहाँ पर इसके साथ ऑक्सीजन मिक्सअप हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकल जाएगी। तो ये होते हैं एल्वेओली, जो गुब्बारे होते हैं छोटे छोटे। नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरी रेस्पिरेटरी गैसेज एक्सचेंज द ब्लड एंड एल्वेरी शैक डिफ्यूजन थ्रू द एल्वेरी वाल। जो एल्वेरी वाल होता है वहाँ पर जाकर डिफ्यूजन हो जाता है। इन दी अप्रोक्सीमेटली 300 to 700 मिलियन एल्वेली। कि हमारे लंग्स के अंदर 300 से 700 लाख जो है एल्वेलीज होती है। नेक्स्ट इज लंग्स। लंग्स क्या है, लंग्स आर द पेयर ऑफ स्पोंगे बैग लाइक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर, ये वाली, एंड सिचुएटेड इन द थ्रोट कैविटी अलोंग द हार्ट एंड द लोअर सरफेस ऑफ द लंग्स रिएक्ट द शीट ऑफ मसल इज कॉल्ड डायफ्राम। की नीचे वाला जो पार्ट होता है वो डायफ्राम होता है। एंड द डायफ्राम सेपरेट द थ्रोट कैविटी इनटू एब्डोर्मिनल कैविटी। ईच लंग इज इनक्लोज्ड विद द डबल वॉल मेम्ब्रेन। कि दोनों के अंदर डबल वॉल होती हैं, कि डबल लेयर जिसको हम बोल सकते हैं। एंड प्लूरा विच फॉर्म्स ऑफ फ्लूइड फील्ड शैक इज कॉल्ड प्लूरल शैक। जो इसके अंदर फ्लूरल शैक होता है, जो इसके अंदर गैप होता है दोनों वॉल्स के अंदर, उसके अंदर इट प्रोटेक्ट द लंग्स फ्रॉम मैकेनिकल शॉक एंड मोस्ट देयर सरफेस ऑफ विच प्रोवाइड फ्रिक्शनलेस मूवमेंट टू द लंग्स। नेक्स्ट इज लंग्स आर इनक्लोज्ड विद अ रिब केज। की लंग्स जो होता है रिब केज के द्वारा जो 12 हड्डियाँ होती हैं इस साइड और 12 इस साइड होती हैं, उसके साथ जुड़े होते हैं, वो कंट्रोल करती हैं। और जो रिब केज जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से बना होता है, इसको रिब्स बोलते हैं। द राइट लंग्स इज लार्जर देन द लेफ्ट वन। द राइट लंग इज डिवाइडेड इनटू 3 lobes whereas the left lung has 2 lobes। ठीक है, सो दिस वन इज अ टॉपिक। थैंक्स बेटा, डू इट।